तो फर्स्ट क्वेश्चन हो दी पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज एन्यूल्ड इन डेक्स माने पार्टीशन ऑफ बेंगल है तो फास्ट पार्टीशन ऑफ बेंगल केबे होइतिला तो पार्टीशन ऑफ बेंगल होइतिला पार्टीशन ऑफ बेंगल माने कोन बंग विभाजन है बंग विभाजन बा पार्टीशन ऑफ बेंगल या होइतिला 1905 रे और सेते बेले की थिले जेते बेले पार्टीशन होइतिला माने पार्टीशन ऑफ बेंगल होइतिला सेते बेले थिले लॉर्ड कर्जन के लॉर्ड कर्जन और एबे पचारि जी व्हेन इट वाज एन्यूल्ड माने कैंसिल हेबा हला कैंसिल जेते बेले हला माने केबे हला पचारि छी तो कैंसिल केबे हला पचारि छी तो ऑप्शन अछि 1911 1920 1909 और 1919 तो आंसर कोडा हबो ना ऑप्शन नंबर 1 हबो 1911 रे पार्टीशन ऑफ बेंगल जो थिला सेटा कैंसिल हो जाइथिला आ उडे क्वेश्चन आसे किए थिले सेते बेले माने वाइसरॉय किए थिले लॉर्ड हार्डिंग माने एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा लॉर्ड हार्डिंग थिले जे जहां को समय रे कोन होइतिला पार्टीशन ऑफ बेंगल टा कैंसिल होइतिला आ उडे कथा मध्ये मन रखिबे हमर जो कैपिटल थिला कैपिटल आगर कोटा थिला तो सेटा थिला दिल्ली तो ए 1911 मसिहा रे ही दिल्ली कोन हला हमर कैपिटल कोन हला पार्टीशन ऑफ बेंगल एन्यूल्ड हला बा कैंसिल हला ता संगे संगे दिल्ली कैपिटल हे वाला हमर दिल्ली कैपिटल तो क्वेश्चन आसीबो पार्टीशन ऑफ बेंगल केभे एन्यूल्ड हला बा कैंसिल हला सेटा 1911 और की थिले सेते बेले वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग और फर्स्ट टाइम माने केबे दिल्ली हमर कैपिटल हला 1911 रे और पार्टीशन ऑफ बेंगल समय रे की थिले कर्जन लॉर्ड कर्जन तो पार्टीशन ऑफ बेंगल को नै कि ए सब क्वेश्चन आसी पारे तो नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को सेकंड एंग्लो सिख वार हला तो सेकंड एंग्लो सिख वार केबे होइदिला पचारि छी ऑप्शन रे अछि 1857 1845 1848 और 1849 तो आंसर कोटा हबो ऑप्शन नंबर सी हेबो आपनकर करेक्ट आंसर माने 1848 रे होइतिला एंग्लो सिख वार हला 1848 सिख मानक मध्य रे आउ एंग्लो माने ब्रिटिशर्स हला तो नेक्स्ट अछि नेहरू रिपोर्ट 1928 रो नेहरू रिपोर्ट फर्स्ट गुटे कथा जानि रखंते जो नेहरू रिपोर्ट की दैथिले माने जेते बेले भी नेहरू रिपोर्ट कथा पचारे समस्त कहि जानती कि जवाहरलाल नेहरू हला एटा की तांको पिता मोतीलाल नेहरू दैथिले हला के डिमांड करथिले एटा मोतीलाल नेहरू तो नेहरू रिपोर्ट माने आपण माने केबे भी जवाहरलाल नेहरू बोली भाबिबे नाही तो मोतीलाल नेहरू हे गला मोतीलाल नेहरू केबे दैथिले माने 1928 रे तो क्वेश्चन पचारे छी कोन डिमांड करथिला माने मेन डिमांड कोन थिला ऑप्शन अछि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेपरेट इलेक्टोरेट्स डोमिनियन स्टेटस तो एटा गुटे बहुत माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा तो मन रखिबे नेहरू रिपोर्ट जो डिमांड करथिले बा जो प्रपोज करथिले नेहरू रिपोर्ट की मोतीलाल नेहरू तो सेटा बेसिकली कोन मागिथिला कोन डिमांड करथिला डोमिनियन स्टेटस सेटा मन रखिबे हला डोमिनियन स्टेटस ऊपर आधारित थिला एटा या पूरे पूरे 19 माने एटा कोन हमर जो ब्रिटिशर्स बा इंग्लिश सरकार ताकू कोन करथिले अपोज करथिले बा मना कर देथिले एक्सेप्ट करि नथिले फलरे 1929 रे कोन हला 1929 रे कोन पूर्ण स्वराज लाहौर रे कोन हला लाहौर सेशन रे पूर्ण स्वराज घोषणा करा हला लाहौर रे कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो अछि ना तो एटा कंप्लीट इंडिपेंडेंस अछि तो एटा लाहौर रे कोठारे
लाहोर माने कौन लाहोर सेशन ऑफ कांग्रेस माने कांग्रेस रो लाहोर सेशन केबे हेतिला तार 1929 रे पूर्ण स्वराज हेतिला माने घोषणा करा गला काहे कि आई नेहरू रिपोर्ट को माने सरकार मानिले नाही डोमिनियन स्टेटस को दिया जीव नाही बोली कहिले सांताल रिबेलियन क्वेश्चन नंबर 4 रे अछि सांताल रिबेलियन रो मेन लीडर माने बहुत गुडे तो लीडर थिबे हेले जो मेन लीडर थिले से किए तो ऑप्शन अछि तिलक मांझी रानी गाइदिनलिउ सिद्धू एंड कान्हू एंड बिरसा मुंडा तो कोटा हो आंसर मन रखिबे जेतेले सांताल रिबेलियन पचारिबो सेते बेले सिद्धू एंड कान्हू करिवे सांताल रिबेलियन रो माने लीडर बा नेता किए थिले सिद्धू एंड कान्हू मेन लीडर हला द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 रो हला इंडियन काउंसिल एक्ट बहुत गुडे आसीथिला 1909 रे आसीथिला आ 1793 रे भी आसीथिला तो 1892 रे जो आसीथिला तार मेन फोकस कोन थिला हला फोकस टा कोठी थिला तो सेडा अछि ऑप्शन रे अछि इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी कोटा हो आंसर मन रखिबे जो 1892 रे आसीथिला सेटा कोन आनी थिला इनडायरेक्ट इलेक्शन बहुत बहुत इंपोर्टेंट हला प्रीवियस ईयर रे मध्य आसी सारी जे एग्जाम मन करे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 टा इनडायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम पई आनी थिला कोटा रे इंडिया रे नेक्स्ट जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा घरु आपण माननकु माने जदी आपण माने जे चैनल रे न्यू अछंती तो ताहले चैनल को निहाती भाबे सब्सक्राइब करि दियंतु जहा फल रे आपण माने ओडिसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रिपेयर होतले बहुत गुडी माने हेल्पफुल हे परबो ओके तो नंबर 6 को जीवा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो एटा गोटे पॉलिसी हला एटा कोन डिवाइड एंड रूल माने कोन एटा गोटे पॉलिसी रो ना तो क्वेश्चन पचारि छी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एसोसिएटेड विथ होम माने किए ए रूल बा ए पॉलिसी बाहर करिथिले तो मन रखिबे यार आंसर हो लॉर्ड कर्जन ये लॉर्ड कर्जन थिले जे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रो कोन मेन थिले हला तो आ कोन मन रखिबे लॉर्ड माउंटबेटन की थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया हला गवर्नर जनरल ऑफ कोन फ्री इंडिया माने इंडिया इंडिपेंडेंस हला परे फर्स्ट गवर्नर जनरल के थिले लॉर्ड माउंटबेटन हला तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मन रखिले कोटा लॉर्ड कर्जन की माने जे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल पई फेमस हला 1905 रे जो होतिला 1905 और तो पचारि छी पुना पैक्ट गुटे माने कोन गुटे राजीनामा कहि परबा बा गुटे ट्रीटी तो सेटा 1932 रे होतिला को ईयर मन रखिबे आ कहा मध्य रे 1932 रे होतिला पुना पैक्ट तो कहा मध्य रे तो मन रखिबे हा महात्मा गांधी आउ अंबेडकर ऑप्शन नंबर सी रे अछि महात्मा गांधी आउ अंबेडकर को मध्य रे होतिला पुना पैक्ट केबे 1932 रे एबे अछि which freedom fighter was known as देशबंधु माने को फ्रीडम फाइटर को हमें देशबंधु नारे बा उपाधि रे मध्य जानि थाउ तो ऑप्शन रे छी चित्तरंजन दास बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय तो आंसर कोटा हबो माने देशबंधु जदि पचारे ताहले चित्तरंजन दास को देशबंधु बोली कहिबा तो बाल गंगाधर तिलक को नाम रे माने नामित लोकमान्य कोन एटा भी आसे लोकमान्य हला लोकमान्य काहा को कहिबा बाल गंगाधर तिलक आ ठीक जेते बेला असहयोग आंदोलन आरंभ होइतिला सेही दिन ही आंको
ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା ବା ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଜାଣି ରଖୁନ୍ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟକୁ କ'ଣ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ବା ଶେର ଇ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କାହାକୁ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟକୁ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କିଏ? ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମେ? ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଲାଲବାଲ ପାଲ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲାଲବାଲ ପାଲ କହିଥାଉ। ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ହେଲା। ପଲିଟିକାଲ ଟିଚର ବା ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କାହାର? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦିନ ଇ ଇଲାହି। ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଦିନ ଇ ଇଲାହି? ଫାଷ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଦିନ ଇ ଇଲାହି କ'ଣ? ଦିନ ଇ ଇଲାହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ। କ'ଣ ଏକ୍ଜାମରେ ମାନେ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିନ ଇ ଇଲାହି କହିଥିବ। ଦିନ ଇ ଇଲାହି ଇଜ ଏ ହ୍ୱାଟ ମାନେ କ'ଣ? ବହି ନା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନା ଜଣେ ରାଜା ନା କ'ଣ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଇନ କୋଉଟା ବୋଲି ପଚାରିଥିବ। ତ କ'ଣ ଦିନ ଇ ଇଲାହି ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ହୁମାୟୁନ, ଶାହଜାହାନ, ଅକବର, ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅକବର ଥିଲେ ଯିଏକି ଦିନ ଇ ଇଲାହି ଧର୍ମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଦିନ ଇ ଇଲାହି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିକୁ ନିଜର କ୍ୟାପିଟାଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଡେଭଲପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ହେଲା ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ମାନେ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ପଚାରିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର ହିଁ ପଚାରିବ। ତ ଚୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଅପସନ ଅଛି କୁଲୋଟୁଙ୍ଗା, ବିଜୟଲୟ ଚୋଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ, ରାଜରାଜ ଚୋଲ। ତ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ବିଜୟାଲୟ ଚୋଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ହେଲା ବିଜୟାଲୟ ଚୋଲ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ଦି ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲିନଗର। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲିନଗର କେବେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲିନଗର କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ମଧ୍ୟରେ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ରାଇଟିଂ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ମାନେ କୋଉ? ବେଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ନବାବ ଥିଲେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। ରାଇଟିଂ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆଲିନଗର ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା 1757 ମସିହାରେ। ଆଉ ସେଇ ମସିହାରେ କ'ଣ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ସେଇ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଳଦିଘାଟି। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଳଦିଘାଟି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଫଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ ହେଲା କୋଉଟା? ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଳଦିଘାଟି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ପଚାରିছে ହେଲା। ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1576ରେ। 1576ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅପସନରେ ଅଛି ଶେର ଶାହ ଆଉ ହୁମାୟୁନ, ଆକବର ଆଉ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ବାବର ଏଣ୍ଡ ରାଣା ସଙ୍ଗା, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏଣ୍ଡ ଶିବାଜୀ। ତ କୋଉଟା ହେବ ଆନ୍ସର? ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଳଦିଘାଟି ଯଦି ପଚାରେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ବି ଆକବର ଏଣ୍ଡ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ହର୍ସ ବା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାର ନାଁ ଯେଉଁ ଚେତକ ହେଲା।
आम मैंने छोट बेले से पढ़ीचु। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता 1576 बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जे कि प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी माने इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट किए? ऑप्शन अच्छी बदरुद्दीन तयाबजी, डब्ल्यूसी बनर्जी, दादा भाई नारोजी, और कौन फिरोज शाह मेहता। तो कौटा हम आंसर? फर्स्ट इंडियन जदि पचारे डब्ल्यूसी बनर्जी है। आईएनसी टा किए फॉर्म करथिले? एओ ह्यूम, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम है HUME हेबो है HUME ह्यूम, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। और केबे केबे एटा हेतला लिखि दियंतु। आउ जो आईएनसी टा हला सेटा होची इंडिया रो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, सेटा भी मन रखिबे। 1885 रे होइतिला। आ जदि पचारे फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी माने इंडिया रो कोटा, सेटा होची आईएनसी बा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओल्डेस्ट वन हला एबे मध्य अछि जोटा। आउ गुटे मन रखे बदरुद्दीन तयाबजी, एटा ऑप्शन अछि जेहेतु एटा मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जदि पचारे आईएनसी रो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ताहले बदरुद्दीन तयाबजी हे जिवो। आ दादा भाई नारोजी होचंती सेकेंड कोन सेकेंड मीटिंग रे से प्रेसिडेंट होइतिले। सेकेंड मीटिंग ऑफ आईएनसी, सेकेंड मीटिंग कहि परबा नहले सेकेंड सेशन। फर्स्ट रे किए थिले? डब्ल्यूसी बनर्जी थिले फर्स्ट रे। तो नेक्स्ट जीवा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो बहुत इंपोर्टेंट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एटा प्रथम लिखि दियंतु केबे होइतिला, केबे इंट्रोड्यूस करा हितिला? 1878 रे। तो किए करिथिले? पास किए करिथिले हला? पास किए करिथिले? ऑप्शन रे अछि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड कर्जन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो अछि सेटा करिथिले हमरो लॉर्ड लिटन करथिले हला। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीवा फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर किए फाउंड करथिले? शेर शाह सूरी, बाबर, अकबर, हुमायूं। कोडा हम आंसर? हां बाबर हबो। बाबर करथिले मुगल एम्पायर फाउंड करथिले हला। केबे करथिले? 1526 रे से कहा को हरैथिले? 1526 रे से इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रे परास्त करिके कोन करथिले? इंडिया रे मुगल एम्पायर स्टार्ट करिथिले। नेक्स्ट जीवा व्हिच इंडियन रिवोल्यूशनरी सेट ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रो फाउंडर किए हला? तो ऑप्शन रही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। तो कोटा आंसर हो मन रखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रो राम प्रसाद बिस्मिल। ये राम प्रसाद बिस्मिल। आ गोटे मन रखिए यही तीन जन के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीन जन कौन फास्ट तीनोटी ऑप्शन है। ये तीन जन काकोरी कन्स्पिरेसी, काकोरी बोले गोटे माने कौन होइतिला? गोटे अटैक होइतिला गोटे प्लानिंग रे हला, प्लानिंग रे गोटे अटैक होइतिला। ए काकोरी कन्स्पिरेसी रे तीन जन जड़ित थिले, एमान को फांसी भी दिया जाइतिला। कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। आउ एबे कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट जीवा ब्राह्मो समाज केबे होइतिला? फर्स्ट कहंतु 1828 रे, सॉरी 1828 रे। 1828 रे कौन होइतिला? ब्राह्मो समाज। तो किए फाउंडर?
ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସାର? ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସାର, ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ? ଆର୍ୟ ସମାଜ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର। ବେଲେ ବେଲେ କ'ଣ ଇୟର ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦିଏ, ଇୟର କିଏ କେଉଁ ଇୟରରେ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଇୟର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ 1875। 1875ରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ। ଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ, ମାନେ ପୁଣି ବେଦ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ବେଦ ବୋଲେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ 4ଟି ବେଦ ଅଛି ହେଲା। ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିଏ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦି ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୂର ୱାଚ୍ ଫଟ୍ ବିଟୁଇନ୍। ତ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୂର ୱାର ହେଇଥିଲା? 4ଟି। ତ ସେଥିରୁ ପଚାରିଛି ଫାଷ୍ଟଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନରେ ଅଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ, ମରାଠାଜ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ, ନିଜାମ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ, ହାଇଦର ଅଲି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ। ତ ଆନ୍ସାର କୋଉଟା ହବ? ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ହବ ହାଇଦର ଅଲି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ। ତ ଏହା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୂର ୱାର, ହାଇଦର ଅଲି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମଧ୍ୟରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୂର ୱାର ହେଲା। ହାଇଦର ଅଲି ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୂର ୱାର ବେଲେ ଫାଇଟ୍ କଲେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କାହା ବିରୋଧରେ? ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ପୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଲା। ପୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ମନେ ରଖିବେ ଗୋପାଲ। ମାନେ ପୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସବୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ହେଲା, ହେଲେ ଫାଉଣ୍ଡରଟା କିଏ? ଗୋପାଲ, ମାନେ ସେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି 3ଟି। କେତୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା? 3ଟି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଅଛି ହେଲା 3ଟି, ତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଜି। 1930ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 31ରେ ସେକେଣ୍ଡ, 32ରେ ଥାର୍ଡ। ତ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ। আর ସମସ୍ତ କନଫରେନ୍ସଟା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ଯଦି ସିଟି ପଚାରେ ତ ଆଖି ବୁଝିକି ଲଣ୍ଡନ ଏକା କରିଦେବେ, ମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ 3ଟି ଯାକ କନଫରେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ଫାଷ୍ଟଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1930ରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆନ୍ସାର ଦେବେ। କିଏ 3ଟି ଯାକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ, ମାନେ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ହେଲା, ଏଇ 3ଥିରେ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ? କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଲା, କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ 3ଟି ଯାକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ମାନେ ହୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ, ସେଇଟା କହିବେ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର କିଏ ଇଣ୍ଡିଆର? ବାହାଦୁର ଶାହ ଟୁ, ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ଅକବର ଟୁ, ଔରଙ୍ଗଜେବ। କୋଉଟା ଆନ୍ସାର ହବ? ନା ବାହାଦୁର ଶାହ ଟୁ ହେଇବ ଆନ୍ସାର। ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏହାକୁ। ତ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର, ଯାହା ପରେ କି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୋଉ ମୁଗଲ ରୁଲର ମାନେ ଜିନ୍ଦା ପୀର ନାମରେ ନାମିତ, ମାନେ ତାକୁ ଜିନ୍ଦା ପୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହେଲା, ଜିନ୍ଦା ପୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ କୋଉଟା ହବ? ଜିନ୍ଦା ପୀରର ମିନିଂ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ। ଏହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଲିଭିଂ ସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଋଷି, ଜୀବନ୍ତ ଋଷି କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ। ସେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? SAINT,
एंटी माने जिंदा पीर मीनिंग होचे लिविंग सेंट। तो किए निजको माने जिंदा पीर बा किए जिंदा पीर नाम रे जणा सुना। औरंगजेब, अकबर, बाबर, जहांगीर कोटा हवा आंसर ना औरंगजेब। औरंगजेब जिंदा पीर नाम रे नामित आउ तांकु कोन से को माने मुगल थिले से गोटे मुगल किंग। अकबर आम पढ़िला हला दीन इ इलाही बोली गोटे धर्म प्रचार करथिले। बाबर आम जानिला फाउंडर मुगल डायनेस्टी रो फाउंडर मुगल डायनेस्टी रो फाउंडर थिले। और जहांगीर मन रखिबे पेंटिंग माने पेंटिंग प्रति तांकर बहुत गुडे स्टेप नहीं पेंटिंग मुगल पेंटिंग एटा भी आसी था हला को मुगल रूलर माने पेंटिंग को बहुत गुरुत्व देथिले। पेंटिंग ऊपर यदि पचारे ताहला जहांगीर। नेक्स्ट जीवा हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी तो सब डायनेस्टी रो फाउंडर पचारिबो नहले लास्ट रूलर पचारिबो। तो मौर्य डायनेस्टी रो फाउंडर के प्रथमे कहंतु ये चंद्रगुप्त मौर्य होचंती फाउंडर। फाउंडर जदि पचारे चंद्रगुप्त मौर्य करिवे। एबे पचारे लास्ट रूलर तो ऑप्शन अछि चंद्रगुप्त मौर्य एटा तो हबनी बिंदुसार अशोक बृहदर्त। तो कोन हबो बृहदर्त हिबो आंसर। और चंद्रगुप्त मौर्य पर के राजा हेले बिंदुसार माने बिंदुसार तांको पुत्र तांको पर अशोक अशोक होजंती बिंदुसार को पुत्र। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हला तीनटा किंग हेले चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक मौर्य डायनेस्टी हला। चंपारण सत्याग्रह चंपारण आंदोलन हला एटा प्रथमे कहंतु केबे हेतिला 1900 केबे 17 रे के लीड करिथिले एटा गांधी की से जो राजकुमार शुक्ल नामक जड़े चंपारण जिल्ला रो डाकिथिले आ गांधी जी आम जाईकी माने साउथ अफ्रीका रो फेरिबा पर से सेठारे फर्स्ट निजर सत्याग्रह आरंभ करथिले। तो रिलेटेड टू कहा रिलेटेड थिला ऑप्शन रछि लैंडलॉर्ड्स, टेक्सटाइल वर्कर्स, सॉल्ट टैक्स, इंडिगो फार्मर्स कोटा आंसर हबो चंपारण सेटा हबो नीलो चाष ताकू इंग्रजी रे कोन इंडिगो फार्मर्स कहबा नीलो चाष ऊपर 24 रो ऑप्शन डी हबो हला। नेक्स्ट जीवा स्लेव डायनेस्टी रो फाउंडर के एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन हला। स्लेव डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन कोडा आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होचंती स्लेव डायनेस्टी रो फाउंडर। आ मध्य कहबा माने इंडिया रे जो सुल्तानी शासन आरंभ हला तार फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट के कुतुबुद्दीन ऐबक हला। नेक्स्ट हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल एटा आगर कहा होई पार्टीशन ऑफ बंगाल समय रे किए इंडिया रो वाइसरॉय थिले। ऑप्शन रही लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। तो कोटा आंसर हम 1905 रे जते पार्टीशन ऑफ बंगाल होइतिला सेते लॉर्ड कर्जन थिले इंडिया रो वाइसरॉय हला। और लॉर्ड हार्डिंग कोन करथिले कैंसल ए जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होइतिला ताकू लॉर्ड हार्डिंग कोन करथिले कैंसल करथिले और केबे करथिले 1911 रे करथिले हला 1911 रे। लॉर्ड लिटन कोन करथिले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करथिले। लॉर्ड रिपन कोन इंडिया रे से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ताकू ये इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड रिपन। और नेक्स्ट जीवा बैटल ऑफ तालिकोटा केबे होइतिला डिसलाइन ऑफ सॉरी माने यह पई कोन डिसलाइन होइतिला ए माने ए बैटल द्वारा कोन समाप्ति घटितिला कहार। तो आंसर कोटा हबो
तो यार आंसर कौन हम यार आंसर हम ऑप्शन यार आंसर हम ऑप्शन कोडा आपण माने कहंतु कोडा हम ना विजयनगर एम्पायर हम हला विजयनगर एम्पायर रो कौन डिसलाइन होता तो साइमन कमिशन केम टू इंडिया इन व्हिच ईयर साइमन कमिशन इंडिया को केबे आसीथिले फर्स्ट मन रखंतु साइमन कमिशन केबे गठन हेतिला 1927 रे 1927 रे गठन हेतिला तो एबे पचारि इंडिया को केबे आसीथिले तो इंडिया को आसीथिले 1928 रे 1928 रे आसीथिले और फेब्रुआरी 3 रे माने फेब्रुआरी 3 तारिख रे आसीथिले कोठा को प्रथम आसीथिले मुंबई शहर को कोठा को मुंबई को से सामान्य प्रथम करे आसीथिले साइमन और से मुंबई को आसिला परे इंडियन माने को स्लोगन देथिले गो बैक साइमन तुम्हें फेरी जाओ माने साइमन कमिशन को काहे की विरोध करा हिला काहे कि ना सेथिरे कोनोसी भी इंडियन नथिले तो इंडिया को केबे आसीची पछारी तो 1928 हबो तो ऑप्शन रे तो 1928 नाही तो ऑप्शन भूल होची तो या हमें 1928 करि देबा हला 1928 केबे गठन होइतिला कहिले 1927 करिवे हला नेक्स्ट जिबा फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस हला फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस काहा को कहा जाय ना राजा राममोहन राय जे कि ब्रह्म समाज गठन करथिले हला इंडिया रे केबे 1828 रे नेक्स्ट अछि रयतवारी सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले इंडिया रे ऑप्शन अछि थॉमस मुनरो लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कर्जन लॉर्ड डेलहाउसी तो रयतवारी सिस्टम यदि पचारे ताहले करिवे थॉमस मुनरो रयतवारी के तार थॉमस मुनरो और ये कोन करथिले परमानेंट सेटलमेंट एटा ही बहुत इंपोर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट की करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले 1793 रे हला 1793 रे परमानेंट सेटलमेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले लॉर्ड कर्जन जानिला हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल तो रिलेटेड लॉर्ड डेलहाउसी जी की टेलीग्राफ रेलवे हला एसो रिलेटेड नेक्स्ट जिबा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत केबे होइतिला और काहा का मध्य रे मध्य कहिबे तो एटा हेतिला 1761 रे अहमद शाह अब्दाली ओ काहा मध्य रे अहमद शाह अब्दाली ओ मराठा मानको मध्य रे हेतिला हला अहमद शाह अब्दाली ओ मराठा मानको मध्य रे 1761 रे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हेतिला फर्स्ट केबे हेतिला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेतिला 1526 रे बाबर और इब्राहिम लोदी को मध्य रे सेकंड हेतिला 1556 रे हला काहा मध्य रे अकबर और हिमू हला एबे थर्ड एटा तीनोटी जाका मन रखिबे हु एस्टैब्लिश द मुगल पेंटिंग स्टाइल अछि तो ताकू किए इंट्रोड्यूस करैथिले और किए एस्टैब्लिश करिथिले तो आंसर हवा अकबर कोडा हवा अकबर करिथिले मुगल पेंटिंग स्टाइल को इंट्रोड्यूस हला मुगल पेंटिंग स्टाइल एटा पचारे हला तो एटा थिला केरा इंपोर्टेंट एमसीक्यू तो आपण माने जदि चैनल रे न्यू अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करि देबे और एमिति वीडियो पाइबा पई हम चैनल को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करि देबे थैंक यू।